हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। चित्र में कोण डी तथा कोण एफ का माप क्रमशः है। तो इसके लिए बच्चों में चार विकल्प दिए गए हैं। 50 डिग्री, 40 डिग्री बी विकल्प में, 20 डिग्री, 23 डिग्री सी विकल्प में, 40 डिग्री, 50 डिग्री डी विकल्प में, 23 डिग्री, 20 डिग्री। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों अब यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? तो बच्चों इस कसौटी को हम भुजा कोण भुजा समरूपता नियम अथवा कसौटी से जानते हैं। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण अन्य त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मान ले बच्चों यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर हो जाए त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए के। और बच्चों देखो इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजा की बात करें तो यहाँ पर ए बी और इसकी संगत भुजा क्या है यहाँ पर? तो बच्चों देखो यहाँ पर ए एफ और यहाँ पर ए सी की संगत भुजा डी ई दोनों ही क्या हो? समानुपाती हो, अर्थात समान अनुपात में हो तो वे त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से, अर्थात एस ए एस समरूपता नियम से। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करें त्रिभुज ए बी सी तथा यहाँ पर त्रिभुज ई एफ डी में। तो बच्चों देखो यहाँ पर कोण ए यहाँ पर कोण ई के बराबर होगा। कैसे? तो देखो यहाँ पर हम जानते हैं त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। बच्चों देखो यहाँ पर कोण बी और कोण सी का योग क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, और ये जो हम 180 डिग्री में 50 डिग्री घटाएंगे तो ये हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? कोण ए का मान। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 130 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 130 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों देखो ये किसके बराबर है? तो यहाँ पर कोण ई के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए बराबर 130 डिग्री। साथ ही बच्चों ये बराबर है किसके? तो कोण यहाँ पर एफ ई डी के। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम लिखेंगे यह हमें प्रश्न में दिया है। तथा बच्चों देखो यहाँ पर ए बी बटे ई एफ की बात करें तो ए बी क्या है? 45 और ई एफ क्या है? 5। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 45 बटे 5। ठीक है, तो 5 से विभाजित करेंगे तो 5 9 45, अर्थात हमें प्राप्त हो गया 9 बटे 1। तथा बच्चों देखो यहाँ पर हम बात करें ए सी और ई डी की। तो यहाँ पर बच्चों देखो ए सी बटे ई डी। तो ए सी हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? तो ये हमें दिया गया है 63, और बच्चों देखो ई डी क्या दिया गया है? 7। तो 63 बटे 7, तो 7 9 63, अर्थात 9 बटे 1 हमें प्राप्त हो गया। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी बटे ई एफ
का अनुपात बराबर है AC बटे ED के। तो बच्चों देखो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के एक एक कोण बराबर है, साथ ही बच्चों इन कोणों को बनाने वाली भुजाओं कि दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात में बराबर है। तो यहाँ से हम कहेंगे ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज यहाँ पर EFD समरूप है। भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से। तो बच्चों हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों इस प्रकार। देखो कोण A का संगत कोण कोण E है, ठीक है। इसी प्रकार कोण B का संगत कोण कोण F है। तो यहाँ पर कोण F बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। और कोण B हमें क्या प्रश्न में दे रखा है, तो यह हमें दे रखा है बच्चों 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लिखेंगे 30 डिग्री। तथा बच्चों देखो यहाँ पर कोण D का संगत कोण क्या हो जाएगा, तो कोण C। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण D बराबर कोण C, और कोण C हमें 20 डिग्री दिया गया है। तो इस प्रकार बच्चों हमें कोण D का मान प्राप्त हो गया 20 डिग्री और कोण F का मान प्राप्त हो गया 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।